सेना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई आ रही है। शाहजहां शेख के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर ईडी ने आज सुबह से ही संदेश खाली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने दमाखली के एक मछली बाजार में छापेमारी की है। बाजार के प्रमुख साझेदारों में से एक नजरुल मौला शाहजहां शेख का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। ईडी नजरुल मौला के आवास पर भी छापेमारी के लिए पहुंची है। छापेमारी अभियान में बड़ी संख्या में केंद्रीय सीएपीएफ तैनात किया गया है। गौरतलब है कि कल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के संबंध में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई और उनके कुछ करीबी अन्य लोगों को पूछताछ के लिए भी तलब किया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं नीरज। संदेश खाली में जो मामला हुआ था ईडी का, जहां 5 जनवरी को ईडी पर हमला हुआ था, क्या ये राशन घोटाले से जुड़ा वही मामला है जिस पर लगातार जो है छापेमारी की जा रही है? देखिए, ये वही मामला है और उसी मामले के तहत ईडी की जो टीम है वो शाहजहां शेख के घर पर गई थी और किस तरीके से प्लानिंग के तहत ईडी के ऊपर हमला किया गया था वो दृश्य भी देखे थे। तमाम जो विजुअल हैं वो सामने आए थे कि किस तरीके से वहां बड़ी संख्या में जो शाहजहां शेख के लोग थे उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया। राशन घोटाला एक बड़ा घोटाला है और खासतौर से पश्चिम बंगाल में देखें कि कई सारी शेल कंपनियां बनाई गई और जो सरकारी राशन है उसको खरीदकर प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट कारोबारी हैं, उनको दिया गया था और जो बड़ी संख्या में जो वंचित लोग थे जिन तक राशन पहुंचना चाहिए था वो राशन वहां पहुंच नहीं पा रहा था। और इसमें एक बड़ी मिली भगत थी। मंत्री का भी नाम, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का भी नाम सामने आया था और इसके अलावा जो शाहजहां शेख है ये एक पूरा एक नेक्सस था जो बड़ी संख्या में इस तरह के घोटाले को अंजाम दे रहा था। उसी सिलसिले में ईडी की टीम 5 जनवरी को छापेमारी की कार्रवाई करने गई थी और उसके बाद शाहजहां शेख के जो लोग हैं उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। जिसमें आलमगीर जो कि शाहजहां शेख का भाई है उसका रोल भी बहुत अहम बताया जा रहा है। क्या कुछ सुलझ सकता है? कितनी बड़ी हम ये मान सकते हैं दोनों भाइयों की साझेदारी हो सकती है इस बड़े घोटाले को लेकर? देखिए, साझेदारी है और ये भी तमाम दस्तावेज भी बताते हैं कि आलमगीर जो शाहजहां शेख का भाई है वो दोनों मिलकर इस काम को कर रहे थे और इसके अलावा तृणमूल के जो दूसरे नेता और मंत्री थे वो भी इसमें शामिल थे। कुछ सरकारी अधिकारी भी इस पूरे घोटाले के खेल में शामिल थे। आपको अपडेट दे दें कि सीबीआई ने भी जो शाहजहां शेख है उसके भाई आलमगीर को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई की टीम आलमगीर के घर पर पहुंची थी। आलमगीर उस समय वहां मौजूद नहीं था। उनके करीबियों तक सीबीआई ने सम्मन दिया है और ये कहा है कि आलमगीर पूछताछ में सीबीआई के सामने आज पेश हो। तो कुल मिलाकर आप देखें कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार इसमें कार्य कर रही हैं और आप देखें कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो किसी भी तरीके से सहयोग करने को तैयार नहीं है। ना तो जो ईडी के अधिकारी हैं उनके साथ पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो सहयोग कर रही है और ना ही सीबीआई के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी ईडी और सीबीआई लगातार इस जांच को कर रही है। ईडी ने आप देखें कि किस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की है। आज भी ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और जिस तरह से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो आक्रमण हुआ था उसको लेकर भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। इसमें बहुत संक्षिप्त में नीरज, इनके मोबाइल फोन्स को भी खंगाला जा रहा है जिसमें लगातार कई लिस्ट ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हमला ईडी पर किया गया था वो वहां के जो ग्राम प्रधान, वो लोकल लोग थे, तो किस तरह से आलमगीर और जो शाहजहां शेख है उनकी मिली भगत थी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मिली भगत थी और ये फोन कॉल की जो डिटेल है वो भी ईडी और सीबीआई भी देख रही है। आप देखें कि जिस तरीके से जब ईडी की टीम पहुंची थी तो उस समय तक कोई भी वहां पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर पहुंची, छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग होती है और लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों ने ईडी की टीम को घेर लिया था और उसके बाद उनके ऊपर मारपीट भी करी, उनके ऊपर हमला भी किया। तो ये एक प्लानिंग थी और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। आलमगीर जो शाहजहां शेख का भाई है वो भी इस प्लानिंग में शामिल था और इसके अलावा जो वहां पर स्थानीय टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस पूरे खेल में शामिल थे। तो निश्चित तौर पर जांच हो रही है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, क्योंकि कई सारे तृणमूल के नेताओं का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। तो जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से लोग ईडी के इस हमले में शामिल थे, क्योंकि अभी तक
आप देखें देश के अंदर कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई जांच टीम गई हो और उसके ऊपर इस तरह का हमला किया गया हो। जब ठीक बात नीरज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर के बाद अब सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से।